दोस्तों अगर आप भी दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो कैसे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर आ जाना है। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे आ जाने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले उसमें मिलता है आपको लॉगिन रजिस्टर, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लॉगिन आईडी पासवर्ड फिल करके अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूजर आईडी या पासवर्ड आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखकर अपने यूजर आईडी पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने इस डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया और आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको क्लिक करना होता है रजिस्टर के ऑप्शन पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे जिनकी एज 18 साल से अबाव होगी वही यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो इस केस में सबसे पहले आपके पेरेंट्स में फादर से मदर्स के नाम से रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होंगे। उसके बाद आपको माइनर डिटेल में आपकी डिटेल ऐड होके आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको माइनर प्रोफाइल को ऐड करना है और फिर आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिसकी एज 18 साल से अबाव है वो अपना कैसे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आ जाते हैं, जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट टाइप में सिलेक्ट करना है आधार कार्ड के ऑप्शन को। इसके बाद एंटर करना है डॉक्यूमेंट नंबर, जो कि आपका आधार कार्ड की 12 डिजिट आपको मेंशन कर लेनी है अपनी। यहाँ पे राइट कैप्चा फिल करना है, कंटिन्यूस में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें हमें अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन रहेगी, साथ में आपको एप्लीकेंट का फुल नेम है फिल कर देना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। जैसे आपके डॉक्यूमेंट में वही नेम आपको फिल करना है। साथ में आपको एप्लीकेंट का जेंडर सिलेक्ट कर लेना, वो मेल है फीमेल है। इसके बाद देखिए हमें एप्लीकेंट के फादर्स का नेम यहाँ पे फिल कर देना है और एप्लीकेंट का मदर का नेम फुल नेम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। साथ में स्पाउस नेम, अगर आप एप्लीकेंट फीमेल है तो आप हस्बैंड का नाम मेंशन कर सकते हैं अगर मैरिड है। अदरवाइज हस्बैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो वाइफ का नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर दें स्पाउस नेम में, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, आप फिल करते तो फिल कर सकते हैं। साथ में एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपको एप्लीकेंट का जो एड्रेस है, रेजिडेंस एड्रेस, वो मेंशन करना है। इसमें देखिए आपको हाउस नंबर आ जाएगा, आपका स्ट्रीट का नेम आ जाएगा, सब लोकेलिटी आ जाएगी। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेदर रेजिडेंस आपका दिल्ली है अदर स्टेट है, तो यहाँ पे आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो दिल्ली सेलेक्ट कीजिएगा, अदर स्टेट रहते हैं तो अदर को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ का रेजिडेंस लोकेलिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है, यानी आपके पास जो एरिया यहाँ पे शो कर रहा है ऑप्शन के अंदर वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। उस हिसाब से आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नेम है, आपका सब डिवीजन है और आपका स्टेट का नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये डिटेल फिल कर लीजिएगा आप। इसके बाद आपको अपना पिन कोड मेंशन कर देना है। इसके बाद उसमें मिलता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपको परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज नो के उसमें क्लिक करके अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो आपको देखिए वर्किंग ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फिल करते हैं तो उस पर भी आपको ओटीपी जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि आपका वर्किंग होना चाहिए। इस पे आपको नेक्स्ट स्टेप में ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो आपको ओटीपी फिल करके आपको वेरीफाई करनी है डिटेल। इसके बाद हमें यहाँ पे राइट कैप्चा फिल कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सेंड किया जाएगा। इसमें देखिए आपका एक एक्सेस कोड होता है और एक सीक्रेट पासवर्ड होता है, जो आपको मोबाइल के एक्सेस कोड के ऑप्शन में फिल कर लेना है और आपका जो पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड में फिल कीजिएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने अपना ईमेल आईडी भी फिल किया हुआ है, तो ईमेल आईडी पे भी आपका एक पासवर्ड शेयर किया जाता है, जो आपको मेल चेक करना है अपनी ईमेल आईडी में। वहां पे आपको एक पासवर्ड मिलेगा, वो आपको ईमेल के जो पासवर्ड के ऑप्शन में वो फिल कर लेना है और फिर राइट कैप्चा आपको फिल कर लेना है। इसके बाद क्लिक करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहां पे देखिए आपका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। तो देखिए यूजर आईडी आपको मेंशन रहेगा, साथ में जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर पर आपको यूजर आईडी मेंशन होगा और पासवर्ड भी मेंशन होगा, साथ में आपकी डिटेल मेंशन होगी, वो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे आप एक बार। साथ ही आप इस रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट का आप प्रिंट उसमें क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। अदरवाइज आपको क्लिक करना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करते हैं हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी यानी रजिस्ट्रेशन आईडी जो अभी आपका क्रिएट हुआ है वो फिल करके पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। बात करते हैं अगर आपने पहले ई डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली की वेबसाइट पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है और अपना यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं तो उसको आप यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही हम डैशबोर्ड पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी माई प्रोफाइल शो करेगी, जिसमें आपकी प्रोफाइल शो करेगी। साथ में आपने किस किस सर्विस के लिए अप्लाई किया हुआ है वो डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। तो यहाँ पे देखिए हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो माई प्रोफाइल में उसमें मिलता है आपको अप्लाई सर्विसेज। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर देखिए डैशबोर्ड पे आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखिए आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज। उसमें क्लिक करते ही आप सेम पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए जितनी भी सर्विस हैं जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से, उसकी डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमें आना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सर्च करना है। यहाँ पे देखिए आपको ये शो करेगा, अभी हमें शो कर रहा है 40 नंबर पे। ये नंबर चेंज होता रहता है, तो आपको चेक कर लेना है इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बना जाता है। 14 डेज टाइम पीरियड लगता है इसको बनने में। और यहाँ पे हमें अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल आपके सामने शो होगी, इसको आप चेक कर लीजिएगा। बेसिक पर्सनल डिटेल के अंदर कोई डिटेल में यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल को उसमें क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो कंटिन्यूस में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा, जो कि है सर्विस रिलेटेड डिटेल आपको शो करेगी, जहाँ पे आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल शो करेगी। इसके बाद जो सर्विस रिलेटेड डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन दिल्ली, यानी आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं वो ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना है। मान लीजिए आप 3 साल से रह रहे हैं, 4 साल से रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं, जितने भी ईयर से आप रह रहे हैं वो ईयर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मिनिमम 3 ईयर्स आप दिल्ली के अंदर रहने जरूरी है, तभी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ईयर और मंथ मेंशन कर देने हैं अपने हिसाब से, जब से आप दिल्ली में रह रहे हैं। साथ ही आपको मिलता है आर यू हैव एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अदर स्टेट, यानी आपके पास किसी अदर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो उस स्टेट का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है आपका, वो आपको डॉक्यूमेंट रूप में आपको अपलोड करना होता है। तो हमें भी दिल्ली का बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ। अगर आपके पास है कोई अदर स्टेट का तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही थर्ड पॉइंट मिलता है जो कि मेन है हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, जो कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए लास्ट 3 ईयर कंटिन्यूस जो आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं उसके प्रूफ आपके पास हैं, तो यहाँ पे यस करिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। साथ ही बात करते हैं अगर माइनर केस में जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको अपलोड करने होते हैं कंटिन्यूस 3 ईयर के अंदर, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है, तभी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे एक नोट मेंशन है, तो देखिए दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आप जो कंटिन्यूस 3 ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसमें जो आप अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो किसी एक ईयर में ही आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लाइक 10th 12th के डॉक्यूमेंट या फिर ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कंटिन्यूस 3 ईयर में आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ एक ईयर में ही वो वैलिड होगा। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपको कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम डॉक्यूमेंट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो आइडेंटिटी प्रूफ को अपलोड करना है। इसमें आपकी आइडेंटिटी प्रूफ चेक होती है, यानी आपका नेम चेक होता है। सेकंड डॉक्यूमेंट आपका रहेगा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कंटिन्यूस ईयर के, यानी लास्ट ईयर के जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, जो कि आप कंटिन्यूस 3 ईयर के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। वो कौन कौन से अपलोड कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आप। साथ ही आपको अपना रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करना होता है, जिसमें यानी जिस प्रूफ के अंदर आपका एड्रेस मेंशन होता है सही, जिस पे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वो प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। और 6 डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है आपको सेल्फ रिटर्न फॉर्म, यानी सेल्फ रिटर्न फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो यहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रखे गए हैं। साथ ही बात करें अगर आपने जो सेकंड ऑप्शन था हमारे स्टेप 2 के अंदर, जो कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है किसी अदर स्टेट का, अगर उस ऑप्शन को आपने यस किया था तो यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। तो अभी हमें सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहे हैं जो हमें अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हमें अपना सेल्फ रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करना है, जिसके सामने हमें ड्राइव ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहाँ पे देखिए सेल्फ रिटर्न फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना सेल्फ रिटर्न फॉर्म का प्रिंट यहाँ पे डाउनलोड करके इस पर प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसमें देखिए आपका टेम्परेरी आईडी नंबर होता है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है, आपकी डिटेल मेंशन होती है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे डेट मेंशन होती है, प्लेस मेंशन होता है, और आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद। जो एप्लीकेंट है उसको सिग्नेचर यहाँ पे कर लेने हैं। अगर एप्लीकेंट माइनर है तो इस केस में पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे करने होंगे, जो कि मैं अलग से प्रोसेस बताने वाला हूँ उसका। तो ये अभी आपको अपने सिग्नेचर कर लेना है एप्लीकेंट के यहाँ पे, उसका प्रिंट आउट निकाल के स्कैन कॉपी करके PDF फाइल इसकी बनानी है। मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है, और डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आप मान लीजिए आप डैशबोर्ड पर जाते हैं, तो अब आपको आना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में। ऑप्शन मिलता है पेंडिंग फॉर सबमिशन, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपने जिस भी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सेम डॉक्यूमेंट के स्टेप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ पे इसके सामने हम ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। आप डिजी लॉकर से भी अपना यहाँ पे प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या दे सकते हैं हम आइडेंटिटी प्रूफ में। तो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी मेनली यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको वो देना है जिसमें आपका नेम मेंशन हो।
तो यहाँ पे आप सिंपली अपना आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, इसमें आपका नेम मेंशन होगा। तो आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन देखने को मिल रहा है एग्जिस्टेंस डॉक्यूमेंट। ये शो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने पहले किसी और सर्विस के लिए अप्लाई किया था, इसलिए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो डायरेक्ट अपना यहाँ से अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है यूआईडी के ऑप्शन को। इसके बाद उसमें मिलता है डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपने आधार कार्ड की 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन होती है, आपको राइट शो करेगा यहाँ पे आइकन। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड अपलोड करना है बोथ साइड से। इसमें आपका फाइल का साइज रहेगा आपका 200 KB रखना है मैक्सिमम साइज, और फॉर्मेट रहेगा आपका PDF। चूज फाइल के ऑप्शन क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, चेक बॉक्स में क्लिक करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करते ही आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। तो मैंने पहले यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, तो मैं एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट के उसमें क्लिक करके अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। आपको मैंने बता दिया कैसे आपको अपलोड करना है। अपलोड होते शो करेगा देखिए इस तरह से डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड। अब यहाँ पे ओके ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है वो अपलोड हो गया है, और जहां जहां आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे वहां पे आपको ग्रीन सिग्नल में राइट शो करेगा। बाकी डॉक्यूमेंट में हो सकता है आपको क्रॉस शो करे, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। व्यू के ऑप्शन क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो क्या आता है हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कंटिन्यूअस 3 ईयर के भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो देखिए अभी आप 2026 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो 2025, 24 और 23 के कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। 27 में अप्लाई करेंगे तो आपको 26, 25 और 24 के कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे 3 ईयर्स की। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर के अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब फर्स्ट ईयर में आप चाहे 2024-23 का अपलोड करें या 2025 का अपलोड करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आपको पहले 2025 का अप्लाई करना है, अपलोड करना है, 23 का अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम किसी भी ईयर का अपलोड कर सकते हैं। कंटिन्यूस 3 ईयर के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे हम ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए हमें अपना फर्स्ट ईयर का कंटिन्यूस रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, जिसमें देखिए आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं अपना कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसमें देखिए आधार कार्ड, बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशन प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल एंड कंपनी नेम, NFS राशन कार्ड, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, टेलीफोन बिल, वोटर ID कार्ड बोथ साइड से, और वाटर बिल। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, आप जिसमें कंटिन्यूस अपने 3 ईयर के डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्ट जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने सिंपल आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं या फिर गैस बिल होते हैं या फिर आपके जो वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे आप जब अप्लाई करेंगे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट और उसको वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो वहाँ पे जो SDM ऑफिस में आपका जो या तहसीलदार ऑफिस है, वहाँ पे आपसे बोलते हैं कि जो आपका बिल है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, वाटर बिल है या फिर जो भी आपका बिल है, वो आपके नेम से होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होता है। अदरवाइज बहुत जगह ये काम कर जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके नाम से बिल है, जो एप्लीकेंट है जिस नाम से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट या फिर टेलीफोन बिल या फिर वाटर बिल या फिर गैस बिल का यूज कर सकते हैं अपने कंटिन्यूस 3 ईयर के डॉक्यूमेंट के रूप में। अदरवाइज आपके नाम से कोई बिल नहीं आता है, तो इस केस में आप कोई अदर डॉक्यूमेंट यूज कीजिएगा। आप अपने फादर्स का या मदर्स का भी टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है, कंडीशन ये बनती है, जो जब आप वेरिफिकेशन करने जाएंगे वो आपका यहाँ पे बोलेंगे कि ये आपके नाम से होना चाहिए बिल, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। बहुत जगह काम चल जाता है, बहुत जगह काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे प्रेफर करूँगा आप यूज करके देख लीजिएगा। अगर आपके जो नियर बाई जो वहाँ पे आप वेरिफिकेशन करने जाएंगे वहाँ पे वो वैलिड मानते हैं कि जो आपके फादर्स के नेम से मदर्स के नेम से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं वो वैलिड हैं, तो आप कंटिन्यूस 3 ईयर के अंदर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत जगह क्या होता है, आपका वो मना कर देते हैं, आपको वो वापस भेज देते हैं और आपको अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलते हैं। तो इस केस में आप कर क्या सकते हैं, इस केस में अब आपको कंटिन्यूस 3 ईयर के डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन रेडी करना होगा, जिसमें देखिए आपका आधार कार्ड अगर 2023, 24 या 25 में बना हुआ है तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड पहले बन चुका था तो आप आधार कार्ड डॉक्यूमेंट में यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आती है हमारी बैंक पासबुक। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास दिल्ली का अकाउंट है, दिल्ली के अंदर किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है, उसमें आपका एड्रेस मेंशन है, जो आप एड्रेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैंक पासबुक। तो आपको अपनी जो बैंक पासबुक डाउनलोड करनी है, यानी आप उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो आपकी कॉपी है बैंक पासबुक की उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। उसमें जो आपके कंटिन्यूस 3 ईयर यानी 2023 की स्टेटमेंट, 24 की स्टेटमेंट और 25 की स्टेटमेंट आपको अलग अलग कर लेनी है, 3 ईयर की स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में जो आपकी PDF फाइल बनेगी या JPG फाइल बनेगी, मैक्सिमम साइज आपका रहेगा यहाँ पे 200 KB। अब यहाँ पे देखिए बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत से एप्लीकेंट बोलते हैं कि हमारा फाइल का साइज ज़्यादा हो रहा है, तो देखिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आप कोई भी
3 मंथ्स की या 2 मंथ्स की या 6 मंथ की, जिसमें आपको 200 केबी के अंदर आपकी फाइल बन जाए, वो आपको कैरी करनी है, वो आपको कलेक्ट करनी है, उसी को आपको पीडीएफ फाइल रेडी करनी है। सेम तरीके से आपको 2024 और 2025 की आपको स्टेटमेंट रेडी करनी है। अगर 2027 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 2024, 25 और 26 की आपको सेम स्टेटमेंट रेडी करनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट तरीका है बैंक पासबुक की स्टेटमेंट का, जिसमें आपको फोटोग्राफ के साथ अपनी स्टेटमेंट रेडी करनी है, जो आप नेट बैंकिंग थ्रू से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपनी जो पासबुक है उसकी स्टेटमेंट कॉपी से आप पीडीएफ फाइल रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे या बैंक पासबुक से आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज आपके पास बैंक पासबुक नहीं है या फिर 1 ईयर की बैंक पासबुक है तो आप किसी 1 ईयर के अंदर अपनी बैंक पासबुक की स्टेटमेंट यूज कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर जो फिर सेकंड कंटिन्यूस ईयर के अंदर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनाया आपका 2023, 24 से 25 के अंदर, वो आप यूज कर सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 2023, 24, 25 में कोई आपने पास आउट किया है 10th, 12th या फिर यूजीसी कोर्स दिल्ली के अंदर, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन सर्टिफिकेट आप सिर्फ 1 साल के अंदर यूज कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे राशन कार्ड है आपके पास, वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपका 2023, 24 से 25 के अंदर बना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है वो अगर आपको 2023, 24 से 25 के अंदर बना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है वो आपका बना है 2023, 24, 25 के अंदर, वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास वाटर बिल है या रेंट एग्रीमेंट है या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आप यूज कर सकते हैं किसी भी 1 ईयर के अंदर। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कॉम्बिनेशन रेडी कर लीजिएगा 3 कंटिन्यूस 3 ईयर का, जिसमें अगर आपके पास आपके नेम से इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट है या आपके पास या फिर वाटर बिल है या फिर टेलीफोन बिल है, तो आप वो यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस 3 ईयर के अंदर। या फिर आप कंटिन्यूस 3 ईयर के अंदर आप अपना बैंक पासबुक की जो 3 ईयर की स्टेटमेंट है वो यूज कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ फाइल बना लेना है आपको। मैक्सिमम साइज 200 केबी रखना है फाइल का। सेम अगर आपके पास बैंक पासबुक नहीं है तो इस केस में आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, एजुकेशन प्रूफ दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। तो मेनली अगर आपके नेम से बैंक अकाउंट है दिल्ली के अंदर तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने फादर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल वो भी यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस 3 ईयर के अंदर। बहुत जगह क्या वेरिफिकेशन जब आप कराने जाएंगे वहाँ पे वो वैलिड मानते हैं, बहुत जगह वैलिड नहीं मानते हैं, तो वो आपको ट्राई करना है जहाँ जो आपके नियर बाई जो आपका वेरिफिकेशन ऑफिस रहेगा, जो आपको लास्ट में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर मेंशन किया जाता है, उस पर वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वो आपको बता देंगे ये वैलिड होंगे या नहीं होंगे। अगर वैलिड नहीं होते तो आपको दोबारा आके अप्लाई करना है किसी अदर डॉक्यूमेंट से। तो सिर्फ यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट ले लेना है, वो डॉक्यूमेंट ले लेना है। तो देखिए एवरी जो एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, जहाँ पे आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, वहाँ पे हर तहसीलदार ऑफिसर जो भी ऑफिसर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा वो आपको नई नई बातें बताएगा कि ये वैलिड नहीं है, आपको ये अपलोड करना है, वो अपलोड करना है। तो आपको अपना कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही रख लेना है। अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल या वाटर बिल आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस 3 ईयर के अंदर। अदरवाइज आपके नाम से नहीं आता है तो कोई आपको अदर 3 डॉक्यूमेंट्स आपको यूज करने हैं कंटिन्यूस 3 ईयर, जिसमें आप अपनी बैंक पासबुक यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस 3 ईयर की। तो ये आपके डॉक्यूमेंट आपको 1 बाय 1 करके आपको अपलोड करने हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर। कैसे अपलोड करने से अमली आपको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइप, जो अपन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, गैस बिल हो या फिर आधार कार्ड हो, जो भी डॉक्यूमेंट हो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना है। अगर आपने टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपने गैस बिल सेलेक्ट किया है तो उसका आपको बिल नंबर मेंशन करना है। अगर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आपको आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट मेंशन करनी है। बैंक पासबुक की सेलेक्ट किया है तो बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना है डॉक्यूमेंट नंबर में, या फिर आपने कोई अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको उसकी फाइल अपलोड करनी है। फॉर्मेट आपका पीडीएफ रहेगा। मैक्सिमम साइज आपको 200 केबी रखना है। चूज फाइल क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, चेक ऑप्शन क्लिक करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। सेम तरीके से आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से रेडी कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात आती है जो कि रेजिडेंस प्रूफ है, जिसके सामने हम ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं। आप देखिए रेजिडेंस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होता है और वो भी दिल्ली का एड्रेस जिस पे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट रूप में आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसमें आप आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, वाटर बिल, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है इसमें आपका एड्रेस मेंशन होता है। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर लेना है, फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। मैक्सिमम साइज आपको 200 भी रखना है, फॉर्मेट पीडीएफ रहेगा। चूज फाइल ऑप्शन करके फाइल सेलेक्ट करनी है। इसके बाद देखिए चेक ऑप्शन क्लिक करना है, अपलोड ऑप्शन क्लिक कर लेना है। अपलोड ऑप्शन क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात आती है जो कि है हमारा यहाँ पे सेल्फ विजन फॉर्म, जिसके लिए हम ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है, सेल्फ विजन फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट डिपार्टमेंट जो कि आपको अदर सेलेक्ट करना है, अदर डिपार्टमेंट नेम में सेलेक्ट कर लेना है, आपने फिल कर लेना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या फिर सेल्फ मेंशन कर लीजिएगा। और फिर डॉक्यूमेंट नंबर में आपको जो टेम्परेरी एप्सन आईडी नंबर बताया था मैंने आपको, वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। और फिर आपको फाइल अपलोड कर लेनी है, पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा, 200 KB रख लेना है, चूज फाइल करके फाइल अपलोड कर लेनी है और चेक बॉक्स में क्लिक करके अपलोड क्लिक करके हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है 7 और 8 अदर डॉक्यूमेंट। अब देखिए दोस्तों, अदर डॉक्यूमेंट में आप कोई भी अदर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेंट पे रहते हैं दिल्ली के अंदर, तो आप रेंट एग्रीमेंट लगा दीजिएगा अदर डॉक्यूमेंट के अंदर। यानी आपके पास अगर कंटिन्यूस 3 ईयर के रेंट एग्रीमेंट है, लाइक 2023, 24 और 25 के रेंट एग्रीमेंट है, वो आप यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। या फिर जो आपके कंटिन्यूस 3 ईयर के डॉक्यूमेंट है उनमें भी आप यूज कर सकते हैं। इनसे होगा क्या, जो आपका इजीली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आप अदर डॉक्यूमेंट में कोई भी अदर डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, जिसको आप एज अ कंटिन्यूस 3 ईयर के रूप में आप दे सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। तो सेम तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद स्क्रॉल करके आपको कंटिन्यूएशन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जो कि रहेगा फोटो का स्टेप। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना होता है। जो एप्लीकेंट है जिसके नाम से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, उसको फोटो अपलोड करना होता है। सबसे पहले हमें अपलोड उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी जो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर्मेट रहेगा आपका JPEG और मैक्सिमम साइज आपको 50 KB रखना है। यहाँ पे फाइल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर अपलोड करके उसमें क्लिक करके फाइल अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड होते कि हमारा फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इस पर स्क्रॉल करके हमें क्लिक करना है कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन डिटेल को वेरीफाई करना होता है। जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल, सर्विस डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल को आप वेरीफाई कर सकते हैं। कोई डिटेल यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एडिट ऑप्शन क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद ओके करना है। ओके करते ही देखिए आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP शेयर किया जाता है, तो OTP फिल करके आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर लेना है। फाइनल सबमिट होते देखिए आपके सामने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाता है, जिसको प्रिंट ऑप्शन क्लिक करके इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। वेरिफिकेशन टाइम पे आपको ये शो करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन ID नंबर मेंशन होता है, जो कि आपका सर्टिफिकेट नंबर भी होता है अगर सर्टिफिकेट बन जाता है तो। रजिस्ट्रेशन ID नंबर मेंशन होता है, किस डेट में अप्लाई करा है, किस सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, वो चीज़ मेंशन होती है। साथ में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन किया जाता है। ये कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके नियर बाई जो SDM ऑफिस है या फिर तहसीलदार ऑफिस है, वो एड्रेस रहता है। तो इसको आप गूगल मैप पे आप इसे सर्च कर लीजिएगा कहाँ पे पड़ने वाला है। इस एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज के अंदर जाना है और आपको अपने साथ जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए, तो वो डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और विदिन 7 डेज के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे टाइमिंग रहेगी आपकी 10 से 1 बजे के बीच में। आप यहाँ पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपका जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको वेट करना है सर्टिफिकेट इशू होने का। साथ ही देखिए आप यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन का स्टेटस है वो अपने मोबाइल से भी ट्रैक कर सकते हैं, जो कि आपको 2 तरीके से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो आप ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से ट्रैक कर सकते हैं, जो बताऊंगा अभी आपको। साथ ही अपने मोबाइल से भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक SMS करना है। में आपको टाइप करना है EDSTDL स्पेस जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो भी मैंने अभी बताया आपको, वो इसको आपको SMS कर देना है। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको SMS कर देना है। उससे आप अपना स्टेटस ट्रैक करते रह सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाई हुआ है या डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए गए हैं, वो आपको बताते रहेंगे SMS के थ्रू। तो ये आपको SMS का फीचर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है। तो इसके लिए हम बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट्स, ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही जितनी भी सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया उसकी डिटेल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने अभी इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे शो कर रहा है। इसमें देखिए एक्सेप्टेड करंट एप्लीकेशन में हमें 1 शो करेगा, अंडर प्रोसेस में हमें 1 शो करेगा यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। अब आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया जाएंगे विदिन 7 डेज के अंदर, तो आपको ये 1 शो करेगा अंडर वेरिफिकेशन के अंदर, यानी आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए हैं। अब आपको जो एप्लीकेशन के अंदर जो वेरिफिकेशन का स्टेटस है वो आपका स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस, वो आपके यहाँ पे अंडर वेरिफिकेशन में 1 शो करेगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको ये 1 शो करेगा डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप पे आपको 1 शो करेगा, यानी आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, यानी डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं होते हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट आपको शो करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट शो कर सकता है, या फिर हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन वो कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर हो सकता है अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कम शो करा वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन टाइम पे, तो आपको वहाँ पे क्वेरी रेज में आपको 1 शो करेगा। इस केस में क्या होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट दोबारा से पोर्टल पे आके लॉगिन करने के बाद आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपको क्वेरी रेज होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। उसके बाद दोबारा से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे
और आपका डॉक्यूमेंट सही होने के बाद आपका सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाएगा और आपको डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में 1 शो करेगा। इसका मतलब है आपका सर्टिफिकेट बनके रेडी हो चुका है। अब सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको एक सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। इसके बाद देखिए डैशबोर्ड पे आना है प्रिंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको अपना जो सर्टिफिकेट नंबर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है एप्लीकेंट की और सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है। इस तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसमें देखिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर भी आपका बन के यहाँ पे शो होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। आपकी डिटेल मेंशन होगी एड्रेस के साथ। साथ ही जो ये आपका सर्टिफिकेट है ये 1 ईयर तक वैलिड होता है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल बाद आपको इसको दोबारा रिन्यू करना होता है। और ये आपका डिजिटल वेरीफाई होता है, इसमें डेट मेंशन होती है। डिजिटल वेरीफाई जब होता है उस डेट से आपका ये 1 ईयर तक के लिए वैलिड होता है। तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा और इसको आप यूज कर सकते हैं जहां पे आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीके से आप उसको रिन्यू भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहने वाला है, रिन्यू का कोई अलग यहाँ पे प्रोसेस नहीं है। थैंक यू।